हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्ते। आप सभी को निशी कुमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। मैं आज आप लोगों के साथ अपना सीटेट एग्ज़ाम का फर्स्ट टाइम जो मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, उसका एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। हमारे साथ दोस्तों बहुत बहुत प्रॉब्लम हुआ जब मैं फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने गई तो, जिसकी वजह से जिसका असर जो है हमारे रिजल्ट पे देखने को मिला। को ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के साथ मेरे को ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा, बहुत सारे लोगों के साथ, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाना ज़रूरी समझी। तो चलिए मैं आप लोगों को वो प्रॉब्लम बताती हूँ। तब तक प्रॉब्लम सुनने से पहले तब तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, हम आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये एग्ज़ाम सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होता है, एक जुलाई में और दूसरा दिसंबर में होता है दोस्तों। ये 150 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, 150 क्वेश्चन रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक एक नंबर दिए जाते हैं, एक एक नंबर मिलता है और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया हुआ रहता है। जब मैं एग्ज़ाम लिखने गई तो, और हाँ दोस्तों, आप लोग को मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ कि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होती है। सीटेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होती है, ऑफलाइन होती है। तो मैं जब एग्ज़ाम लिखने गई, मेरा एग्ज़ाम सेंटर जो था स्वामी विवेकानंद धुर्वा स्कूल में पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद स्कूल धुर्वा में पढ़ा था। तो मैं जब एग्ज़ाम लिखने वहाँ गई और जब मेरे को क्वेश्चन का पेपर मिला तो मैं फटाक से बनाना शुरू कर दी। पहले सारे नाम वगैरह भरकर OMR सीट पे भरने के बाद फिर मैं बनाना शुरू कर दी। फर्स्ट सेक्शन इसमें होते हैं दोस्तों। सेक्शन में आपका CDP रहेगा, सेकंड सेक्शन में आपके जो पेपर हैं मेथड पेपर, उस रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। जैसे मेरा SST पेपर है दोस्तों, तो मेरा SST पेपर है तो साइंस से रहेगा क्वेश्चन। तो फर्स्ट सेक्शन में आपका CDP से 30 क्वेश्चन रहेंगे SST से। सेकंड सेक्शन जो होगा आपका से रहेगा, आप से रहेंगे, वो 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और जो है थर्ड और फोर्थ वो लैंग्वेज, आप कौन कौन से लैंग्वेज लिए हैं, फर्स्ट लैंग्वेज आपका क्या है, सेकंड लैंग्वेज आपका क्या है, वो रहेगा 30 टोटल 150 नंबर रहेंगे दोस्तों। मेरा फर्स्ट लैंग्वेज जो है हिंदी है और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। तो जब मेरे को क्वेश्चन मिला तो मैं बनाना शुरू कर दी क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रही थी, इसलिए मेरे को कोई आइडिया नहीं था। तो मैं फर्स्ट सेक्शन से शुरू की, शुरुआत फर्स्ट सेक्शन से की, जिसमें CDP का 30 क्वेश्चन था। उसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लग गया दोस्त, बहुत ज़्यादा लग गया गाइस 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में। देन मैं जब पेज को पलटी तो उसके बाद जो मेरे सामने क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन को देखकर मेरा दिमाग घूम गया, हिल गया। मुझे थोड़ी सी अजीब सा लगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मेरा SST पेपर से ना होकर मैथ से था, मैथ से वो क्वेश्चन थे। मैं सोची मैं तो मैथ का एग्जाम नहीं दूंगी, मेरा पेपर तो मैथ है ही नहीं, तो इसमें मैथ क्यों डाला हुआ है। मेरे को नहीं पता था कि सारे क्वेश्चन जो है एक ही पेपर में है, चाहे वो SST के हो, साइंस के हो या मैथ्स के हो, सारे लोगों के लिए एक ही क्वेश्चन था। उसमें आपको अपना चूज करके बनाना है, अपने सेक्शन को, अपने पेपर को चूज करके उसमें बनाना है दोस्तों। तो घबराना नहीं है। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे या जो लोग नहीं जानते रहेंगे, ऐसी दिक्कत मुझे तो हुई थी दोस्तों, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद मैं जब वहाँ पे मैम जो थी, उस मैम से मैं पूछी कि मैम मेरा तो मैथ का क्वेश्चन है नहीं, इसमें मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैम बोली कि नहीं, आगे आप पलटिए, आपका जो है पेपर, वो पेपर भी आपका होगा। तो उसमें ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा और मैं डिस्टर्ब हो गई। तो ढूंढी, फिर पेज को पलटी, फाइनली मेरा SST का पेपर मिला, क्योंकि बहुत मोटा बुकलेट होता है। तो ढूंढने के बाद मुझे मिला, तो मैं वहां से शुरू की बनाना, लेकिन उस जोश के साथ नहीं हो पाया, जो जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। थोड़ा तो उसका असर दिमाग में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो मैं उसके बाद बनाने के बाद अब आगे, ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम मेरी थी। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एक ही पेपर में दिए हुए रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट जो है वो SST के हो, साइंस के हो या मैथ के स्टूडेंट हो, सारे क्वेश्चन एक ही पेपर में दिए हुए रहते हैं, एक ही बुकलेट में रहता है सारा क्वेश्चन। आपको अपना सेक्शन, अपना पेपर जो है वो सिलेक्ट करना है, ढूंढना है उसमें कि आपका अपना पेपर कहाँ पे है, उसके बाद ही आप सॉल्व करना शुरू करें। दूसरा, जब मैंने SST के पेपर अपने सॉल्व कर लिए, उसके बाद जब मैं पेज को पलटी, मुझे हिंदी दिखा और जो हिंदी मेरे सामने थी मैं उसी हिंदी को बना दी।
मैंने ऊपर में लाइन में ये नहीं देखा दोस्तों, जो बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसी गलती की है, बहुत लोगों को ऐसी गलती हुई है कि फर्स्ट ऊपर में वो लोग नहीं देखे, सिर्फ मैं हिंदी देखी और हिंदी देखकर बनाना शुरू की, जो कि बाद में मेरे को पता चला। मैं जब हिंदी बनाई, फिर जब मैं पलटी तो वहां पे भी मेरे को फिर हिंदी दिखा। तो मैं सोची अरे ये तो सेकेंड हिंदी थी, मेरी हिंदी तो फर्स्ट है। मैंने फर्स्ट हिंदी गलती कर गई। एक गलती, दूसरी गलती यहाँ पे मेरी हुई कि हिंदी को मैंने देखा नहीं कि ये सेकंड हिंदी है, और मेरा लैंग्वेज जो है फर्स्ट पेपर हिंदी है, सेकंड पेपर सेकंड इंग्लिश है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, और मैंने सेकंड लैंग्वेज हिंदी बना दी। अब मैंने जब फर्स्ट पेपर मैं सोची चलो फर्स्ट पेपर हिंदी बनाती हूँ, लेकिन वहां पे आपको OMR सीट में वो जगह नहीं मिलेगी। जो सेकंड फर्स्ट पेपर आपने अगर इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश ही बनाना पड़ेगा। उस जगह पे आप फर्स्ट पेपर इंग्लिश को बना सकते हैं, उसमें दोनों रहता है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पेपर इंग्लिश, सेकंड पेपर इंग्लिश, फर्स्ट पेपर हिंदी, सेकंड पेपर हिंदी, लेकिन आपके OMR सीट पे किसी एक के लिए ही जगह रहेगी। तो जब मैंने ये गलती की, सेकंड पेपर हिंदी बनाई, तो मुझे फर्स्ट पेपर इंग्लिश बनाना पड़ा दोस्तों, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई। मैं देखी अरे इसका क्या ही रिजल्ट आएगा, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, ये तो पूरा का पूरा मेरा OMR सीट बकवास हो गया। मैं तो कुछ और डालना था, मेरे फॉर्म में तो फर्स्ट पेपर डाले हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आपने फॉर्म में फर्स्ट पेपर इंग्लिश या सेकेंड पेपर हिंदी, फर्स्ट पेपर हिंदी और सेकंड पेपर इंग्लिश डाले हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर जैसा कि मैंने किया, सेकंड पेपर हिंदी बनाई और फर्स्ट पेपर इंग्लिश, तो रिजल्ट उसका भी आता है, उसका भी रिजल्ट आएगा। लेकिन उस समय मेरे को ये चीज पता नहीं था, ये रिजल्ट आने के बाद मेरे को पता चला कि उसका भी रिजल्ट हो आएगा। लेकिन उससे पहले जब मैं एग्जाम में लिख रही थी, तो मैं ये सोचकर डिस्टर्ब थी कि इसका तो रिजल्ट ही नहीं आएगा कुछ, ये तो पूरा का पूरा बकवास हो गया। मैंने तो फॉर्म में फर्स्ट पेपर हिंदी भरे हैं और यहाँ पे सेकंड पेपर हिंदी में बना ली, तो इसका तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। ऐसा सोचकर मेरे दिमाग में वो मैं अनबने ढंग से फिर बनाना शुरू की, बहुत ही अनबने ढंग से ऐसे ही भरती पेपर को, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट बहुत ही कम आया दोस्तों, बहुत ज्यादा कम देखने को मिला। तो मैं चाहती हूँ आप लोग ऐसी गलती दोबारा ना करें, आप लोग अच्छे से बुकलेट को पढ़ें और देखें आपका कौन सा पेपर है। और एक चीज याद रखें, उसमें फर्स्ट सेकंड हिंदी दी हुई रहेगी, आप उसमें अपना सेक्शन को चूज करें, अपनी लैंग्वेज को चूज करें कि आपका फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, उसको देखकर भरे दोस्तों, और सेकंड लैंग्वेज आपने फॉर्म में क्या भरा था उसको देखकर करें। तो ये था मेरा फर्स्ट सी सेट एग्जाम का एक्सपीरियंस दोस्तों, जो कि बहुत ही घटिया रहा, जिसका असर जो है हमारे रिजल्ट पे देखने को मिले। हमारा रिजल्ट बहुत ही घटिया आया, क्योंकि मैंने लास्ट में अनबने ढंग से बनाना शुरू कर दिया था कि इसका रिजल्ट तो आएगा ही नहीं बोलकर, तो मैं क्वालिफाई कर जाती, लेकिन मेरा जो है वो मात्र 72 नंबर आया है, 150 में 72 नंबर आया है। आप लोग अपने अपने नंबर कमेंट्स में जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।